और दर्शकों, जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसकी वजह से बांग्लादेश में हालात खराब होने लगे। खबर ये ढाका में एक धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, बांग्लादेश के ढाका में ये बाजार का इलाका है जहां पर जबरदस्त धमाका हुआ है। माग बाजार इलाके में ब्लास्ट की खबर है। दर्शकों, ढाका में हुए धमाके में एक शख्स की मौत हुई है। तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं दर्शकों, और वो तस्वीर दिखाइए जरा। ये तस्वीर है दर्शकों, देख रहे हैं आप। यहां पर पुलिस के जवान आ गए और ये धमाके की लाइव तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर अफरा तफरी का माहौल, यानी पहले यूनुस जिहादियों को इकट्ठा करता है, उस्मान हादी को मरवाता है, और जब बांग्लादेश जल रहा है तो धमाका भी हो जाता है। अब इसके पीछे कौन है, जांच की जा रही है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश में धमाका हो चुका है और इसलिए अमेरिका ने भी अब हाथ खींच लिए, यूनुस को अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि यूनुस का खेल खत्म हो गया है। दर्शकों, यूनुस की जो चाल थी वो दुनिया के सामने आ गई और यही कारण है कि अब यूनुस अकेला पड़ गया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, यूनुस सबसे बड़ी गलती कर रहा था और उसके गलती में ये लोग साथी थे। दावा किया जा रहा है दर्शकों कि इनको एक एक कातिल जो है, इनको फांसी देने की मांग की गई है। एक एक चेहरा आप देखिए जिसने दीपू को मारा है। दर्शकों, ये दीपू दास के वो 10 कातिल हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि बांग्लादेश में आखिर यूनुस करवाना क्या चाहता था। 10 कातिल दर्शकों, तो फिर भी कम है। 1000 लोग थे जिन्होंने दीपू को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब हर एक कातिल को फांसी होगी दर्शकों, ये कहा जा रहा है बांग्लादेश में। और हादी की हत्या में यूनुस का नाम आने के बाद कहानी पलट गई है बांग्लादेश में। पूरे बांग्लादेश में अब यूनुस के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने, देश छोड़ने जैसी मांग भी की जा रही है। और तो और अब अमेरिका भी यूनुस का साथ छोड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी सांसद और अमेरिकी संसद में हिंदुओं के कत्लेआम का मुद्दा गूंज रहा है। अमेरिकी सांसद ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। मार्को रूबियो से रिपोर्ट मांगी, पूछा आपने अब तक क्या किया है, क्योंकि कट्टरपंथियों ने आज फिर हिंदुओं के गांव पर हमला कर दिया। चटगांव जिले में हिंदुओं के तमाम घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी हमलावरों की 24 घंटे में रिहाई भी मुद्दा है। लोग पूछ रहे हैं, यूनुस ने किस डील के तहत हमलावरों को रिहा करवाया है, जबकि कई युवा नेता ने तो हादी की हत्या को सिंडिकेट करार दिया और कहा कि हत्या के पीछे जो सिंडिकेट है वो बचेगा नहीं, यानी आरोप साबित हुए तो यूनुस के कट्टरपंथी फांसी के फंदे पर झूलेंगे। और अगर इसमें यूनुस है तो यूनुस को भी फांसी हो, ये आवाज उठने लगी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इसे लेकर एक्सपर्ट्स भी अपनी राय रख रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो माहौल है दुनिया पर उसका असर पड़ रहा है। दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ये जो आरोप हैं वो जाहिर है कि बेहद गंभीर हैं और इस तरीके की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस्मान हादी की हत्या बांग्लादेश के इस्टेब्लिशमेंट ने ही एक साजिश के तहत कराई है। और बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें तो इसमें शामिल हैं ही, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI और पूरा वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के आतंकी संगठन भी इसमें पूरी दखल दे रहे हैं। और आज ये देश के हिंदू समाज के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है कि हमें अपनी जातिवाद की दीवारों को पूरी तरह से छोड़ करके केवल और केवल एक हिंदू समाज के रूप में अपना निर्माण करना पड़ेगा। तभी ये राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा, तभी भारत सुरक्षित रह पाएगा, तभी दीपू चंद्र दास जैसे नौजवान को हम एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी उसके पीछे बार बार पाकिस्तान की बात आ रही थी और पाकिस्तान यानी यूनुस ये सब कुछ करवा रहा था। लेकिन अब ये आतंकी बंगाल पर अपनी नजर गड़ा रहे हैं। दर्शकों, मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ना, वहां पर कैसे एक हिंदू का खेत जला दिया गया। अब आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, यह है वो आतंकी जो बांग्लादेश पहुंचा था। ये हाफिज का राइट हैंड है, इसका नाम है इब्तिसाम इलाही, और ये कैसे जहर उगल रहा है दर्शकों, सुनिए जरा। सेकुलरिज्म के जरिए उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस जब तक जिंदा है इस धरती के ऊपर कमली वाले के निजाम को इंशाअल्लाह नाफिज करके रहेंगे।
एक वक्त आएगा बंगाल में भी निजाम अगर चलेगा तो मोहम्मद करीम का चलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस जब तक जिंदा हैं इस धरती के ऊपर कमली वाले के निजाम को इंशाअल्लाह नाफिज करके रहेंगे। एक वक्त आएगा बंगाल में भी निजाम अगर चलेगा तो मोहम्मद करीम का चलेगा इंशाअल्लाह। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल में लश्कर का मिशन जो कहा गया, क्या यही है उसकी तस्वीर? क्या ये वो साजिश है दर्शकों जो की जा रही है? क्योंकि कुछ चरमपंथियों ने हिंदू पर अत्याचार किया है, उसका खेत जला दिया है, तो क्या बंगाल में भी कोई बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों बांग्लादेश जैसी? और इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए, यहां पश्चिम बंगाल में हिंदू का खेत जलाया और इधर बांग्लादेश में क्या हुआ दर्शकों, हिंदुओं का घर जलाया। ये पैटर्न एक ही है और इसलिए क्या आतंकी साजिश कर रहे हैं दर्शक? ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं, ये जो कट्टरपंथी हैं यहां हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है और पुलिस रोक नहीं रही है। और यहां बंगाल में क्या हो रहा है दर्शकों, पश्चिम बंगाल में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको लाठियां मारी जा रही हैं। यही वो तस्वीर है जो चिंता बढ़ा रही है कि आखिर क्या साजिश की जा रही है। बांग्लादेश वाली साजिश कहीं बंगाल में तो नहीं हो रही। हाँ, तो दुनिया में कहीं ना कहीं कायम रहेंगे और जिंदा रहेंगे, लेकिन हिंदुओं का मैं हिंदुस्तान दुनिया से नामुर शान खत्म कर दूंगा। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। मुनीर के मौरे बंगाल तक जाल बिछा रहे हैं। बांग्लादेश की आंच में बंगाली हिंदुओं का जलना इस बात का सबूत है कि खतरा घर में घुस चुका है और उसका सबूत है ये चीख। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, वैसे ही बंगाल में सनातनियों पर लाठियां चली, वैसे ही बंगाल में मंदिरों पर हमला हुआ, वैसे ही अब हिंदुओं को जलाया जा रहा है। इसी का ऐलान तो लश्कर के आतंकी मौलाना ने किया था। एक वक्त आएगा बंगाल में भी निजाम अगर चलेगा तो मोहम्मद करीम का चलेगा इंशाअल्लाह। जिन्हें लगता है कि जलता बंगाल सिर्फ इत्तेफाक है, उन्हें इस बयान के बाद की साजिश समझ आ गई होगी। वो साजिश जिसका सेंटर चिकन नेक भी है और बंगाली हिंदू भी। लेकिन दर्शकों सवाल तो खड़े होंगे, बांग्लादेश में जो साजिश की जा रही है क्या बंगाल में भी वही साजिश की जा रही है? आइए जरा आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसी तस्वीर कई दिनों बाद दिखी है दर्शकों, और बंगाल का बांग्लादेश जैसा बनना कोई महज इत्तेफाक नहीं है। वो साजिश जिसकी स्क्रिप्ट आईएसआई ने लिखी और किरदार लश्कर है। लश्कर के आतंकी मौलाना ने बंगाल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। लश्कर-ए-तैयबा मौलाना ने कहा बंगाल में भी अल्लाह का राज कायम करना है। लश्कर ने जो बयान दिया बंगाल में ठीक उसी पैटर्न पर घटना हुई दर्शकों। ऐसा खेत जला दिया, झोपड़ी जला दी, हिंदुओं पर हमला हुआ, मूर्तियां तोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। फिर जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हुई, वैसे ही कलकत्ता में लाठियां बरसाई गईं और बांग्लादेश की तरह इंसाफ की आवाज उठाने पर हिंदुओं को पीटा गया। अब बंगाल के दिनाजपुर में बांग्लादेश की तरह हिंदुओं का खेत जलाया जा रहा है। ये दिखा रहा हूं मैं आपको, एक तस्वीर सामने आ रही है और हिंदू पर एक जैसा पैटर्न है। क्या ये लश्कर का प्लान है दर्शकों? क्योंकि मेल खाता है। अब सवाल ये, क्या बंगाल में आईएसआई और लश्कर कोई खेल खेल रहे हैं? क्या बंगाल में हिंदुओं पर हमले के पीछे आईएसआई और आतंकियों का हाथ है? इसे लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों। लेकिन जैसे आतंकियों ने ललकारा, लगता वही है कोई बड़ी साजिश है। सुनिए जरा।
अल्लाह की कसम मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, वला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ, दुनिया के सारे सियासी निज़ाम अगर जमा हो जाए तो निज़ाम मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह के फज़ल करम से उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस जब तक जिंदा है इस धरती के ऊपर कमली वाले के निज़ाम को इंशाअल्लाह नाफिज करके रहेंगे। एक वक्त आएगा बंगाल में भी निज़ाम अगर चलेगा तो मोहम्मद करीम का चलेगा इंशाअल्लाह।